24 जून को हमारे पेज पे पहली बार अश्लील पोस्ट डाली गई थी और जिसका हमने फेसबुक को इत्तला की गई हमारे पेज पे ऐसी पोस्ट अपलोड हो रही है, प्लीज़ आप इसे देखिए और हमें रिपोर्ट कर रहे थे पोस्ट को कि प्लीज़ इसे डाउन कीजिए। हमारी तरफ से ये कंटेंट नहीं डाला जा रहा है, जिसके लिए फेसबुक ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मैं कमिश्नर साहब से मिलने आए थे हम आनंद श्रीवास्तव जी से, तो वो तो अभी सीट पे नहीं है, लेकिन जो एसीपी क्राइम है अजय पाल सिंह लामा, उनसे हम मुलाकात हमारी हुई है, अभी बातचीत हुई है और मुझे बहुत ज़्यादा आशा नहीं है क्योंकि उन्होंने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया है कि बोला हम ना तो फेसबुक के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले सकते हैं क्योंकि वो प्लेटफॉर्म है, ऐसा उनका मानना है और मैं क्या मोदी भी जो है उनके खिलाफ़ एक्शन नहीं ले सकते। मैटर ये था कि मेरे पास जो फ़ोन आया था कौशल शिक्षा केंद्र समिति से, वो इसलिए आया था कि महिला संगठनों के लोग जो थे यहाँ पे, महिलाएं जो थी, संगठन के पदाधिकारी लोगों ने यहाँ पे मीटिंग की और मेरे से जानना चाहा कि आपके साथ हुआ क्या है। भाई बेटी के लिए जो हम मुहिम छेड़ रखे हैं, इतने दिनों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सबको पता लग रहा है, पूरे जयपुर में ये बात फैल रही है, तो वो जानना चाहते थे कि भाई हुआ क्या है ताकि हम लोग जुड़े इस मुहिम में। तो मेरे को उन्होंने बुलाया कि बोला आप यहाँ पे 3 बजे आइए। लगता है आपको कि ऐसा कुछ आपके फेवर में कुछ हो सकता है? पुलिस प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। वो तो ये कहते हैं अजय पाल लामा से मिले थे जो क्राइम के यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस हैं, उन्होंने कह दिया आप कुछ नहीं कर सकते, हम चिट्ठी लिख रहे हैं। तो चिट्ठियों से इसका अपराध का कोई समाधान चिट्ठियों से होता है क्या? आपने पूछा किसे लिख रहे हैं? फेसबुक को चिट्ठी लिख रहे हैं। फेसबुक चिट्ठी लिखने से होगा क्या? जब हम मेल डाल सकते हैं बिल्कुल, मैं वही कह, चिट्ठी का मतलब मेल कर रहे हैं, वो बात एक ही है। आप मेल डाल रहे हो तो मेल से कोई अपराध का कोई लगाव होता है क्या? नहीं, अगर साइबर क्राइम हुआ है तो आप उसको साइबर क्राइम की श्रेणी में डालिए। तो साइबर क्राइम की श्रेणी में डाल दिया, लेकिन ये तो वैसा क्राइम है ना, आप कैरेक्टर असैसिनेशन का क्राइम है। राजस्थान अभी में आपने बॉलीवुड का एक समाचार सुना होगा कि जयपुर की अभिनेत्री कीर्ति गर्ग फेसबुक के हैक अकाउंट में शामिल हो गई। यह खबर हर अखबार में छपी, मीडिया ने कवर की और सोशल एक्टिविटीज़ के जितने मंच थे वहाँ से इस आवाज़ को उठाया गया। यह आवाज़ एक बड़ी आवाज़ बनी और जिसकी प्रतिक्रिया आपको हर तरफ सुनाई दी। कौशल शिक्षा केंद्र समिति के कार्यालय चौड़ा रास्ता में तेलुगु फिल्म अदाकारा कीर्ति गर्ग की फेसबुक आईडी हैक होने व उस पर अश्लील फोटो लगातार डाले जाने के मामले को लेकर प्रदेश भर के महिला संगठनों ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में महिला संगठनों ने एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया व आगामी दिनों के लिए कई अहम फैसले लिए। बैठक में कीर्ति गर्ग के पिता संजय गर्ग भी मौजूद रहे। महिला संगठन प्रतिनिधियों व कीर्ति के पिता की बात सुनने के बाद में फैसला लिया कि फेसबुक के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया जाए, जिसमें धरना प्रदर्शन, रैलियां और पुतला दहन जैसे कार्यक्रम सभी जिला मुख्यालयों पर किए जाएंगे। व इसके साथ ही फेसबुक के खिलाफ कोर्ट के जरिए कानून कार्रवाई भी की जाएगी। कई महिला संगठनों की महिलाएं थी यहाँ पे और उनको मैंने सारा मामला बताया कि इस तरह से मेरी बेटी के साथ हुई है, ये वारदात हुई है और उसमें फेसबुक की जो है उसमें संलिप्तता मेरे हिसाब से मुझे लगती है, पूरी संलिप्तता लगती है। ये मैंने सारा बताया और मैंने ये भी बता दिया कि इस लड़ाई को मैं अंत तक लड़ने वाला हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आज मेरी बेटी का मामला नहीं है, ऐसी कई बेटियां हैं जो इस मामले को झेल करके और चुप लगा जाती हैं क्योंकि उसके परिवार वाले कहते हैं कि नहीं इसको आगे नहीं बढ़ाना, अपने को चुप रखना है। किसी को पकड़ा? अभी जो मेरे से यही बात पूछ रहे थे कि भाई आप जो है अपने असिस्टेंट कमिश्नर जो है क्राइम के जो हेड हैं यहाँ पर अपने जयपुर के, वही यही जानना चाह रहे थे कि लामा जी से जब आप मिले थे तो लामा जी का क्या रुख था। तो मैंने स्पष्ट बता दिया कि लामा जी का ये रुख था कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि साहब हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब मैंने उनसे कहा कि अभी कोई पकड़ा नहीं गया, कुछ नहीं, फेसबुक का एक भी आदमी जाकर के, इनकी हिम्मत ही नहीं है कि फेसबुक के ऑफिस में ये घुस भी जाए। मतलब इतनी दयनीयता हमारे देश में, एक विदेशी कंपनी आकर के इतनी हमारे कानून की इतनी दयनीयता स्थापित कर सकती है कि आप खुद सोचिए इस बात को। हम स्वागत करते हैं ऐसे पेरेंट्स का जिन्होंने अपनी बच्ची की परेशानी को समझा और इसको घर में रखने के बजाय एक सार्वजनिक मुद्दा बनाया और फेसबुक को नीचे देखने के लिए मजबूर किया। आज फेसबुक अपनी मनमानी करती है, अपने कानून लागू करती है कि हम तो बाहर बैठे हैं, हिंदुस्तान हमारा क्या कर लेगा। 24 घंटे से भी ज़्यादा बीत जाने के बाद उन्होंने हमें ये रिप्लाई किया कि हमारी तरफ से आपका कोई पेज हैक नहीं हुआ है और जो भी है ये कंटेंट सही है, इसमें हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है जो कि अश्लील हो। फिर इसके बाद हमने फेसबुक को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए रिपोर्ट किया कि पेज हमारा हैक हो चुका है, हमें हमारे पेज से रिपोर्ट करके हटा दिया गया है और हमारे ही घर में कोई और घुस गया है। तो फेसबुक बोलता है कि नहीं आपका पेज हैक नहीं हुआ है,
इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। IT रूल्स 2021 ये कहते हैं कि कोई भी अगर आपत्तिजनक कंटेंट आता है तो उसके लिए फेसबुक या इंटरमीडियरी जिस पे भी मल्टीपल फॉलोअर्स, लैक्स में फॉलोअर्स हैं, उसके लिए उनको ज्ञापन लेना पड़ेगा और उसके लिए उन्होंने लोकपाल अपॉइंट किया है जो ग्रीवेंस हैंडल करेगा इस मैटर में। इसके लिए हमने ग्रीवेंस ऑफिसर को भी मेल किया, IT सेल पे भी हमने पहले ही दिन रिप्लाई डाल दिया था। हमने हर जरिए से कोशिश की कि जैसे भी करके इस मामले में हमारी सुनवाई की जाए, पर ना ही पुलिस, ना ही फेसबुक, ना ही लोकपाल, ना ही फेसबुक के चीफ प्राइवेसी ऑफिसर जो कि वॉशिंगटन DC बैठते हैं, कोई भी हमारे मामले में सुनवाई नहीं कर रहा है और हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बचे इस मामले में कि हम कैसे इसके बारे में आगे बढ़ें। इंडियन पिनल कोड बोलता है कि अगर आपके चरित्र हनन हो रहा है, IT रूल्स जो हैं वो बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ऑनलाइन एक्ट हो रहा है तो उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है, पुलिस विल टेक एक्शन अगेंस्ट दिस कॉज, बट आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन ये आवाज़ आज इतनी बड़ी आवाज़ बनी कि फेसबुक को झुकना पड़ा, उन्हें अपनी गलती को मानना पड़ा। हैकर्स को उनका दंड, हैकर्स को भी उन्होंने ढूंढ निकाला और कीर्ति की विजय हुई। कीर्ति ने इसी विजय के उपलक्ष्य में एक पार्टी दी और सभी का धन्यवाद किया। आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस पार्टी में और मिलवाते हैं वहाँ पर उपस्थित जन समुदाय प्रतिनिधियों से, वकीलों से और उन मेहरबानों से जिनके साथ के दम पर कीर्ति ने यह विजय प्राप्त की। हॉलीवुड बॉलीवुड की दुनिया में आपने बहुत सैर की होगी, लेकिन आज जयपुर में भी फिल्में बनने लगी हैं। यहाँ के आर्टिस्ट बॉम्बे जाके काम करने लगे हैं, हैदराबाद इंडस्ट्री में काम करने लगे हैं। लेकिन इस दौर में, सफलताओं के दौर में, आर्टिस्टों के साथ में जो आज साइबर क्राइम होने लगे हैं, वो अपने आप में बिल्कुल एक नया पहलू है। और पहलू मैं इसलिए बोलूँगा कि यहाँ के कलाकार उन कलाकारियों से परिचित नहीं होते जो आजकल साइबर क्राइम हो रहे हैं। उसी का शिकार हुई हैं हमारे जयपुर की एक बेटी कीर्ति, जिनके साथ में बहुत गलत हुआ है। मैं आपको मिलवाता हूँ उनके माता पिता से। संजय जी बताएंगे असल ये मुद्दा क्या है और किस तरह से उनका फेसबुक अकाउंट हैक किया गया और हैक करने के बाद में बहुत सी अश्लील चीज़ें उसमें डालेगी, जिससे एक आर्टिस्ट का जो अपना व्यक्तित्व है, उसकी अपनी जो एक इम्पोर्टेंस है समाज के अंदर, उसको बहुत क्षति पहुंची, जिसका हम भर्त्सना करते हैं और यही चाहते हैं कि किसी कलाकार के साथ में ऐसा ना हो। हाँ, तो संजय जी मुझे विस्तार से ये चीज़ बताइए कि ये हुआ कैसे। एक्चुअल में क्या है, उसका एक फेसबुक पेज है और हर आर्टिस्ट का होता है। फिल्म इंडस्ट्री में वो 3-4 साल से काम कर रही है, पहले हिंदी फिल्म में भी की, फिर उसने तेलुगु फिल्म में हैदराबाद में जाकर के शूट की। तो क्या हुआ, उसके जो 2.4 मिलियन उसके फॉलोअर्स थे पेज पे, जो कि बड़ी बड़ी मतलब हस्तियों के होते हैं, मतलब बड़ा आसान नहीं है इतना जो है क्राउड मिलने का। उसका कारण क्या है, तेलुगु में अच्छी पिक्चरें इसने दी है तो साउथ के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा इस चीज़ में जुड़ जाते हैं और अच्छा इसको फॉलोअरशिप मिली, फैन फॉलोइंग मिली इसको। तो 2.4 मिलियन इसके फॉलोअर्स हो गए। उसको बिल्ड करने में टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, मेहनत भी होती है, सारा कुछ होता है। तो ये फेसबुक हैकर्स जो होते हैं ना साहब, उनको ये बड़े सॉफ्ट टारगेट होते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड उसको कर नहीं पाते और बड़े रूटीन में चलते हैं। तो फेसबुक हैकर्स के थ्रू इसको हैक किया गया। पेज को हैक करने के बाद उसमें 2-3 महीने शांत रहे हैकर्स। उसके बाद अचानक 24 जून को, अभी जो चला 2 महीने पहले, 24 जून को जो स्टोरी होती है ना पेज में ऊपर जो चलती है, उसमें कुछ अश्लील पिक्चरें इसकी आने लगी। तो जब पहली पिक्चर जब उसमें आई तो एकदम से सन्नाटा आ गया कि भाई ये कैसे आ गई एकदम से। तो मेरे पास भी फ़ोन आए, इनके पास भी, इनके फ्रेंड्स के फ़ोन आए कि बेटी का पेज पे जो है ये ऐसी पिक्चरें डालने लग गई क्या। क्योंकि जो लोग, जो फॉलोअर्स होते हैं वो तो यही समझते हैं ना कि भाई यही डाल रही है, कोई दूसरा तो कैसे डालेगा। आप पेज हैक हो गया और अश्लील पिक्चर आने लगी तो लोगों के फ़ोन आने लगे। तो जैसे ही पहली बार फ़ोन आया तो एकदम से मैं गया इसके पास। मैंने, ये जयपुर में ही थी उस समय बेटी, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। कि बोला पापा मेरा पेज हैक हो चुका है और हैकर्स इसको डाल रहे हैं, मैं उसको रिजॉल्व करने में लग रही हूँ। तो एक हमारे परिवार का ही एक बच्चा है जो IT का बड़ा अच्छा एक्सपर्ट है, तो वो इसको कोशिश कर रहा था कि भाई किसी तरह से हैकर्स से इसको वापस ले ले अपने। तो उसने उस हैकर्स को बाहर निकाल करके और पेज को सिक्योर कर लिया। लेकिन हैकर्स 2 महीने पहले घुसे हुए थे, उन्होंने सारी इनकी सिक्योरिटीज तोड़ रखी थी पहले ही। तो जैसे ही उनको बाहर निकाला है, दूसरे दिन फिर अश्लील पिक्चर उस पर आ गई। तो फिर इन्होंने कहा भाई ये तो दोबारा घुस गए।
मतलब अपने पेज में। तो जब इन्होंने चेक किया तो 2 हैकर्स उसमें बैठे हुए थे जो इसको मैनेज कर रहे थे। तो इन्होंने हैकर्स को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो निकले नहीं और अल्टीमेटली इनको पेज को ब्लॉक करना पड़ा। पेज जब ब्लॉक कर दिया तो इन्होंने कहा 1 हफ्ते तक इसको ब्लॉक रखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। इनको ये नहीं पता कि बहुत बड़ा इसके ऊपर वो चल रहा है। तो 1 हफ्ते के बाद जब जैसे ही पेज खोला तो फिर दोबारा पिक्चर आई और इनको सबको एडमिन से बाहर निकाल दिया। यानी पेज वाज टोटली इन कंट्रोल ऑफ द हैकर्स। कंप्लीट उनके उसमें पोजीशन में चला गया पेज। फिर जब कुछ नहीं हुआ इनसे तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा मामला हो गया। तो मैंने कहा मैं FIR कराऊंगा इसकी। तो मैं विद्याधर नगर, ये जब तक इसकी मीटिंग्स वगैरह थी हैदराबाद, तो हैदराबाद चली गई थी। विद्याधर नगर पुलिस स्टेशन में मैंने इंचार्ज से मिला, इंचार्ज को मैंने सारा बताया वाकया। तो उन्होंने गंभीरता से इस मामले को लिया और तुरंत उन्होंने FIR रजिस्टर की। मैंने वो FIR फेसबुक के साथ हैकर्स के दोनों के खिलाफ कराई। फेसबुक के खिलाफ इसलिए कराई कि जो IT रूल्स हैं अभी, उसके अनुसार विदिन 24 इसको मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए था फेसबुक को। फेसबुक प्रबंधन ने इसको नहीं किया और ये 15-20 दिन हो गए लेकिन कुछ नहीं किया। इसलिए मैंने जाकर के FIR कराई। FIR कराने के बाद जब ये मेरा मामला ट्रांसफर हुआ साइबर क्राइम सेल को, तो उन्होंने फिर इनको मेल करना शुरू किया, लेकिन इनसे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये देखिए कितना कमजोर हमारा तंत्र है। बड़ा मुझे इसमें जाने के बाद पता लगा कि हम कितने हैंडीकैप्ड हैं। मतलब हमारा जो है चरित्र हनन हो रहा है, हमारी गरिमा भंग हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप ये देखिए, इतना हेल्पलेसनेस मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। तो फिर लेकिन उसको चलता रहा मामला, इधर हम परस्यू करते रहे पुलिस को, इधर हमारे IT के लोग जो है उसमें काम करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ। फिर हमारा जो इसका जो टिकट बनाते हैं, मतलब ये जो अपन कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट का एक नंबर होता है, वो टिकट नंबर बोलते हैं उसको, वो बार बार जारी करते रहे। तो अल्टीमेटली प्रेशर में आके फेसबुक ने अब जाकर के 2 या 3 दिन पहले इसको अपने रिस्टोर किया है, जो कि उसी टाइम हो जाना चाहिए था। मतलब फेसबुक की अगर जिम्मेदारी की अपन बात करें तो फेसबुक की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि पहले तो उसको पेज को ब्लॉक करे, फिर वो कंफर्म करे कि एक्चुअल ऑनर कौन है। क्योंकि उसमें हो सकता है 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन उसको लग जाए, क्योंकि ब्लूटिक पेज था अपना, ऑर्डिनरी पेज नहीं था, ब्लूटिक वेरीफाइड पेज था। उसको रिजोल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता उनको। भाई दोनों से कहते हैं भाई तुम्हारा ऑथेंटिफिकेशन दो, ID दो, तो वो तो दे ही नहीं पाता, पेज तो हमारा था और हम दे देते, उसको रिजोल्व कर देते। फिर भी अपन ये मानते हैं कि 5 दिन 7 दिन में उसको रिजोल्व कर देना चाहिए था, जो 1.5 से 2 महीने बाद उन्होंने रिजोल्व किया। तो ये हमारे जो है बड़ा दुख का विषय, और हमने करा लिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे सारे लोगों का सहयोग था उसमें। हम सब लोगों ने मेहनत की, पुलिस ने भी सहयोग किया, तो कुल मिला के हम उसको रिस्टोर करा पाए। लेकिन 99% रिस्टोर नहीं होते हैं। वो पेज हैक्ड हो जाते हैं और लोग उससे पैसे कमाते हैं। इस तरह का सिस्टम बना हुआ है। सर एक फाइनल सवाल, इस सारे प्रोग्राम में या जो भी आप लोगों को तकलीफें आई, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का सहयोग कैसे मिला और कितना मिला? पुलिस डिपार्टमेंट का सहयोग तो ऐसा था कि मैं कमिश्नर अजय पाल लामा जी हैं, जो क्राइम देखते हैं, क्राइम के हेड हैं जयपुर कमिश्नरेट में, उनसे मैं मिला। तो उनसे मैंने कहा कि साहब फेसबुक इसमें कॉम्प्लिसिट है, सह अपराधी बनती है। तो बोला फिर क्या करें? तो मैंने कहा फेसबुक से 2-4 लोगों को अरेस्ट करो, भाई जिम्मेदार तो फेसबुक भी है इसमें। तो बोला नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने मना कर दिया। तो मुझे उसमें बड़ा शौक लगा। मैंने कहा पुलिस तो बिल्कुल हेल्पलेस बना दिया इन्होंने। भाई क्राइम को कंट्रोल करने का काम ही पुलिस का है, और पुलिस कह रही हम कुछ नहीं कर सकते, तो कौन करेगा फिर इसके अलावा? तो इस पे बड़ा मंथन करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ जो अभी गवर्नमेंट ने जो IT रूल्स बनाए, वो काफी हद तक इन सब समस्याओं को देखते हुए बनाए, और उनकी अनुपालना सुनिश्चित होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और पुलिस को भी एनफोर्स करना चाहिए, उस कानून जो भी बने हुए IT रूल्स, उनको एनफोर्स करना चाहिए। लेकिन ये लोग बचना चाहते हैं। मानो अधिकारी या मिनिस्टर की बेटी होती, कोई अच्छे ओहदेदार की बेटी होती, या कोई बड़े जो है कॉर्पोरेट की बेटी होती, तो मैं समझता हूँ तुरंत रिजोल्व कर देते। फेसबुक के 4 आदमी को उठा करके बंद करते, तुरंत रिजोल्व हो जाता। लेकिन आम आदमी के लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। वो जो पेज रिस्टोर हो गया, उसके बाद में अब आप कैसा महसूस करते हो कि हमारा कानून कुछ काम करता है? जब पेज हैक हुआ था और उस पर अश्लील पिक्चर्स आती थी, तो मेरे पास भी मैसेज आते थे। जो मेरी कॉलोनी फ्रेंड्स हैं और भी फ्रेंड्स हैं, उनके जो फॉलो करते थे इसको, पेज को, तो उनके मैसेज आते थे, कॉल्स भी आते थे कि ये क्या चल रहा है, पेज हैक हो गया, इसमें अश्लील स्टोरी आ रही है। तो फिर मुझे बताना पड़ता था कि पेज हैक हो गया, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तो कहते हाँ हम भी जानते हैं अपनी बेटी तो नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी हम पेज खोलते हैं तो एकदम से वो सामने आती है, तो हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है उसको देख के। तो वो कहती कुछ नहीं कर सकते, इसमें लगे हुए हैं, उसके पापा लगे हुए हैं उसमें। फेसबुक वालों को भी मेल वगैरह खूब किया है, पुलिस में भी FIR करवाई है।
लेकिन उतना कोऑपरेशन उनका मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था। फेसबुक चाहती तो इसको 1 दिन 2 दिन में रिजॉल्व कर सकती थी इस मैटर को, लेकिन उन्होंने 2 महीने लगा दिए, और वो भी इसलिए कि इन्होंने बहुत प्रेशराइज किया था, मीडिया में भी काफ़ी दिया था उसको। इन सब के कोऑपरेशन के बाद ही वो रिस्टोर हो सका था। सर, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग एक दूसरे से जुड़ने के लिए आते हैं, अपना एक नेटवर्क बनाने के लिए आते हैं, अपना एक करियर को पुश करने के लिए आते हैं, लोगों से जुड़ने के लिए आते हैं। बट मेरे साथ जो हुआ सर वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि फेसबुक जितना बड़ा प्लेटफॉर्म है उस पर मेरे वेरीफाइड प्रोफाइल पे, वेरीफाइड मतलब ब्लू टिक मिला हुआ प्रोफाइल था मेरा फेसबुक पे, और उसको हैकर्स ने हैक कर लिया। इसका मतलब सिक्योरिटी फेसबुक की तरफ से ज़ीरो है, बिकॉज हैकर्स अगर अब मेरा पेज हैक कर रहे हैं तो सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है, फेसबुक की तरफ से। उसके बावजूद जब हैक हो गया, उन हैकर्स ने अश्लील फ़ोटोज़ डालना, अश्लील पिक्चर्स डालना स्टोरीज़ में। पहले तो उससे ये हुआ कि जो भी मेरे फैंस और फॉलोअर्स मुझे फॉलो करते थे, तो 2.3 मिलियन फॉलोअर्स थे मेरे पेज पे, हैं अभी भी, तो जो मुझे फॉलो करते हैं उनके सामने मेरी छवि एकदम ख़राब हो गई। मेरा जो नाम मैंने इतनी मेहनत से क्रिएट किया है इतने सालों में, वो एकदम ही बर्बाद हो गया। तो फर्स्ट थिंग तो दिस वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। सेकेंडली, फेसबुक को हमने बहुत रीच आउट करने की कोशिश की, मेल्स पे मेल्स डाले, ओम्बड्समैन ऑफ फेसबुक को मेल्स डाले, और जो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है फेसबुक का उनको मेल्स डाले, बट हमें या तो ऑटोमेटेड रिप्लाइज़ आए या फिर रिप्लाइज़ ही नहीं आए, एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आया कि उन्हें ये मेल रिसीव हुआ है। तो दिस वाज द सेकंड मेजर डिसअपॉइंटमेंट कि फेसबुक की तरफ से जो सपोर्ट हमें चाहिए था वो नहीं मिला। फिर हमारी टीम ने बड़ी मुश्किल से हैकर से बात करी, और उन लोगों ने हमें ब्लैकमेल किया पैसों के लिए, बिकॉज लाइक आई सेड ब्लू टिक प्रोफाइल था और फॉलोअर्स इतने ज़्यादा थे, तो वो हमसे बहुत हेफ्टी अमाउंट मांग रहे थे उस पेज को वापस करने के लिए। फिर आई थिंक मीडिया की मदद से इतने सारे लोग जुड़े, उसकी वजह से आज आई थिंक मेरे को मेरा पेज वापस मिला है। बट सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो कितनी सारी लड़कियों के साथ और ये हो रहा होगा। लड़कियां ही क्यों, लड़कों के साथ भी हो रहा होगा। सबकी इमेज ख़राब कर रहे हैं लोग, इतनी अश्लील फ़ोटोज़ डाल के एक इमेज ख़राब करना, एक मेंटल टॉर्चर से इंसान जो गुजरता है। मेरे सारे फैंस और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स दे वर टेक्सटिंग कि आप ऐसे पिक्चर्स क्यों डाल रहे हो, लाइक ये क्या हो रहा है आपके प्रोफाइल पे। मतलब मेरे को जब फर्स्ट डे ये हुआ था ना, मुझे बैक टू बैक 10 कॉल्स आए, और मैं लिटरली पैनिक अटैक में चली गई कि ये हो क्या रहा है। बिकॉज आप जब एक पब्लिक फिगर हो तो आपको एक इंसान या आपकी सिर्फ फैमिली नहीं, 4 लोग नहीं देख रहे हैं, आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं। आपके प्रोफाइल से जो हो रहा है वो इतने सारे लोगों के पास जा रहा है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का पूरा ये 2 महीने जो आपने पूछा मुझसे, ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रही मुझे इन 2 महीनों में, और बहुत ज़्यादा मतलब आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन बट आई वॉज नॉट एबल टू डू इट, बिकॉज ये सारा एक टेक्निकल आस्पेक्ट है जो मैं एज अ पर्सन नहीं समझ पाती हूँ। और मेरी टीम भी पूरे टाइम वर्क कर रही थी, 2 रात के 2 बजे तक। देवर ट्राइंग टू गेट द पेज बैक, बट वो नहीं हो रहा। तो मेरे साथ साथ उन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत मेंटल टॉर्चर, बिकॉज कंटिन्यूसली दे वर वर्किंग एंड वी वर नॉट एबल टू गेट द पेज बैक। तो अभी जो है मेजर जो चीज़ है कि फेसबुक की तरफ से हमें सपोर्ट ना मिलना। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर आप खोल रहे हैं और उस पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को सोल्यूशन दें उस चीज़ का। बट उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। और लाइक आई सेड, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में थी मैं इतने दिनों से। बट फाइनली क्योंकि पेज अभी वापस मिल गया है, तो एक पहला जो चरण था हमारा कि हमें पेज वापस मिले सबसे पहले, वो आज हमने पूरा करा। आई एम रिलीव्ड थोड़ा सा आज जाकर। एनी मैसेज यूथ के लिए को जो मैसेज देना चाहो कि वो फेसबुक पे अब कैसे एक्टिव रहे, कैसे अपने आप को स्कोर कर सकते हैं? पहले तो जितने अपनी सिक्योरिटी को आप थोड़ा सीरियसली लीजिए। फेसबुक पे जो सिक्योर करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसको बहुत सीरियसली लीजिए। फिर भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो डू नॉट लूज़ होप, क्योंकि मैंने एक टाइम पे होप लूज़ कर दी थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे को मेरा पेज वापस मिलेगा। लेकिन क्योंकि मेरी टीम लगी रही, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लगे रहें, अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करें। बिकॉज अगर कल कोई आपके साथ हो रहा है तो ये सही नहीं है। हैकर्स हैव नो राइट कि आपका वो पेज हैक करे और आपकी इमेज ख़राब करे, आपको डिफेम करने की कोशिश करे। सो दैट इज़ नॉट ओके। तो आप पूरी तरह से लगे रहें और पेज वापस लेने की कोशिश करें, प्रोफाइल वापस लेने की कोशिश करें। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी। ये पेज तो रिस्टोर हो ही गया है। बहुत ही रिलीफ टू मैं इस चीज़ को लेकर। थैंक यू।
देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी कृति को कि उनका पेज वापस रीस्टोर हो गया है फेसबुक पर। लेकिन इस बीच में जब से पेज गया था और जब तक नहीं आया, वो जो लड़ाई थी, वो जो कठिनाई थी, उन्होंने, उनके पूरे परिवार ने और एज अ फैमिली फ्रेंड हम जब उनके साथ में जुड़े हुए थे, हम लोगों ने देखा कि कितना सफ़र हम सभी ने किया उस पेज को रिस्टोर करने के लिए। बहुत मेहनत की हमने, लेकिन सरकार ने कहीं पे भी हम लोगों को हेल्प नहीं किया। सरकार हमेशा उसके लिए पीछे खड़ी रही। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ये जो फ्रॉड हुआ था, ये इंटरनेशनली फ्रॉड हुआ। यहाँ पर किसी भी तरीके से हमारे पास कोई पावर ही नहीं था। एक इंटरनेशनल चीज़ हुई जिसमें इंडिया का कोई रोल ही नहीं हुआ। हम लोग बेबस थे, बेसहारा थे। उस पेजेस पे इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, अब्यूजिव एक्टिविटीज़ हो रही थी, कितना उसकी फैमिली ने मानसिक प्रताड़ना झेली। सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हम लोगों ने देखा कि कितनी मानसिक पीड़ा हम लोगों को भी हो रही थी। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, एक आम आदमी हमेशा इसमें सफ़र करता है। आप आदमी की जो मन की पीड़ा है उसको समझे, उसको रिजॉल्व करे। और ये जितनी सारी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हैकिंग हो रही है या इस तरीके से पेजेस लिए जा रहे हैं, उसमें आगे आके प्रायोरिटी पर सरकार को इंटरनेशनली जो फेसबुक है, गवर्नमेंट्स है, उनको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतना सारा काम किया है, अपनी एक सोशल नेटवर्किंग बढ़ाई है इतने लार्ज स्केल पर, इतने सालों से उसने उस पर काम किया और अचानक से हैकर्स आकर उसको लेके चले जाते हैं और उस पर गंदी गंदी चीज़ें लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार को भी मानसिक पीड़ा हो रही है। तो मैं सरकार से यही अपेक्षा करती हूँ और उनसे मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि जब भी ऐसी कोई इंडिया में घटना होती है तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी पे ले। एक बच्ची के साथ में ये घटना हुई है और भी बच्चों के साथ में हो रही होगी, आई एम श्योर। और आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो, सरकार इससे सबक ले। और जैसे पेज रिस्टोर हुआ, हमने फाइट किया, इतना लंबा टाइम लगा इसको लेने में, एक झटके में सरकार इसको लेके आ सकती थी। कुछ कम समय लगना चाहिए था इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय हो गया। बहुत सारे केसेस में तो पेजेस जो है रिस्टोर ही नहीं होते हैं, अता पता ही नहीं होता और ये हैकर्स उसको बेच देते हैं आगे जाके। तो सरकार को आगे आना चाहिए, जो मानसिक पीड़ा से व्यक्ति गुजर रहे हैं उसको समझना चाहिए और आम जन के लिए आगे आगे कार्य करना चाहिए। राजस्थान अभी में ये थी हमारी बॉलीवुड अभिनेत्री कीर्ति गर्ग से मुलाकात और उनकी पार्टी में आए मेहमानों के विचार। हम आपको सदैव राजस्थान में होने वाली ऐसी ही गतिविधियों को यहाँ दिखाते रहेंगे, आपको मिलवाते रहेंगे। याद रखिए, आपको हमें इंटीमेट करना है और हमें आपके पास पहुँचना है। तो देखते रहिए राजस्थान में बॉलीवुड अभी।